Today I am discussing a very important model set paper. It's a very important and very useful essential for your upcoming examination. तो इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, तो आप इस सेशंस को कम्प्लीटली देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो पहला आपका पैसेज दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पैसेज को अगर आपका लॉन्ग पैसेज है उसका बनाने का तरीका होता है, आप क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चंस और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको रीड कर लीजिए, इसके बाद पैसेज को देखेंगे तो आपको क्या जल्दी से आपका पैसेज बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बोला गया है कि योगा इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम। योगा एक प्राचीन भारतीय क्या है प्रणाली है। टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, एक पर्सन को बॉडी मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रखने का एक क्या है प्रणाली है। इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। ये जो है मूल रूप से एक तरह से कि एक तरह से बोल सकते हैं आत्म ट्रीटमेंट यानी आत्म चिकित्सा का एक प्रणाली है। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू यानी योगिक के दृष्टिकोण से डिजीज डिसऑर्डर्स, ये जो बीमारियां हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये जो आपका क्या विकार हैं, ये जो एलिमेंट्स मतलब आपका जो रोग है, ये सब जो है आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वे ऑफ लिविंग। फॉल्टी वे एक तरह से गलत तरीके से रहने का क्या है रिजल्ट है यानी परिणाम है। बैड हैबिट्स का ये परिणाम है, आपका जो बुरी आदतें हैं उसका परिणाम है। लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज यानी आपका प्रॉपर नॉलेज की कमी का परिणाम है। एंड अनसुटेबल फूड, अब बोल सकते हो अनुपयुक्त जो होता है फूड्स, उसका ये परिणाम है कि आप क्या हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि द डिजीज्ड आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ शॉर्ट्स और प्रोलॉन्ग्ड मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम। अब समझिए ये जो डिजीज़ हैं ये जो हैं किसका परिणाम है, तो शॉर्ट या प्रोलॉन्ग्ड मतलब अल्प या लंबे समय तक मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, बॉडी प्रणाली के मेल फंक्शनिंग मतलब एक तरह से गड़बड़ी का परिणाम है। और आगे बोला गया है कि सिंस द रूट कॉज ऑफ द डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स, ठीक है, मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो इसलिए आप बोल सकते हो द रूट कॉज, इसका जो मूल कारण है, रूट कॉज यानी मूल कारण ऑफ डिजीज बीमारी का, वो लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल्स के खुद के मिस्टेक्स का ही ये परिणाम है। ठीक है ना, तो इसलिए इट क्यूर ऑल्सो लाइज इन करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाई द सेम इंडिविजुअल्स, और इसको करेक्ट कौन कर सकता है, अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका करेक्ट कौन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। तो सेम इंडिविजुअल्स यानी जो इंडिविजुअल्स इस चीज़ को मिस्टेक कर रहा है वही इसको क्या कर सकता है क्यूर कर सकता है। ठीक है ना, करेक्ट कर सकता है। आगे बताया गया है कि 10, यहाँ पे 10 होना चाहिए। Thus, yoga lies entirely on the effect of the patients to cure himself, यानी पेशेंट्स जो हैं अपने आप को कितना क्यूर कर रहे हैं, अपने आप को कितना क्या कर रहे हैं मतलब सुरक्षित कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उस पे ये लाइज करता है। द योगा एक्सपर्ट्स shows only the path and works no more than a counselor, डबल एल ओ आर होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि द योगा एक्सपर्ट्स, जो योगा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो केवल आपको पाथ दिखाएंगे। ठीक है ना, और एक सलाहकार के रूप से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको सलाह दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन इस रास्ता पे आप ही को चलना होगा। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस 3 स्टेप्स, नेमली समझिए कि ये जो यौगिक प्रैक्टिस का ट्रीटमेंट है वो मेनली 3 स्टेप में ये होता है। कितना स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में ये होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि क्या क्या स्टेप्स इसका होता है जिससे आप यौगिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरह से क्या बोला गया है कि आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो प्रॉपर डाइट आपको लेना होगा। ठीक है, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस करना होगा, प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स,
ठीक है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द सेल्फ, यानी आप आत्म संबंधी सही ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा अच्छा खाना खाइए, इसके बाद आप स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। तो बताइए एंशिएंट प्रणाली क्या है भारत की, जिससे आपका बॉडी और माइंड क्या रह सकता है, फिट रहता है। तो आर्चरी आर्चिंग करना या योगा करना या मॉर्निंग वर्क करना या चेस खेलना, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि योगा, योगा से आपका माइंड क्या रख सकता है और बॉडी फिट रह सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब आत्मचिकित्सा का क्या प्रणाली है। तो आत्म मेडिसिन लेना या पेंटिंग या क्या है यहाँ पे, या आपका प्लांटेशन या योगा। तो हमने पढ़ा योगा, यानी इसका भी हो गया। नेक्स्ट आपका है व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट्स प्ले ऑन द क्यूर ऑफ पेशेंट्स। ये ऑप्शन यहाँ पे काउंसलर का काम करते हैं या फ्रेंड का या क्रिटिक के या डॉक्टर का। तो काउंसलर का काम करते हैं, ठीक है। काउंसलर का मतलब क्या हुआ, सलाहकार के रूप में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ पेशेंट। ये पेशेंट्स की किस चीज़ पे मतलब रिलाई करता है, लाई करता है, निर्भर करता है। तो ये स्पेंड मनी पे या क्यूर हिमसेल्फ, यानी अपने आप को अपने आप को वो कितना क्यूर कर रहा है, केयर कर रहा है, इस पे डिपेंड्स करता है। तो अभी हमने पढ़ा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि क्या है, नेक्स्ट बोला गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इसका कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो लीक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, लीक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेक LAC के होना चाहिए, ठीक है। लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज की कमी, या अनसुटेबल फूड, या मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल्स, या मेल फंक्शनिंग। तो मेल फंक्शनिंग का भी हम लोग समझे कि मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है गड़बड़ी, एक तरह से नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा मीन्स। योगा का इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हुआ, बैड हेल्थ, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। बैड वेल्थ, ये भी गलत हो गया। गुड वेल्थ नहीं, गुड हेल्थ न कि वेल्थ। तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइज्ड। तो जो योगिक प्रैक्टिस है ट्रीटमेंट का, वो कितने स्टेप्स में बताया गया है इसमें। तो 3 स्टेप्स बताया गया उसका कि द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ अ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड। शॉर्ट यानी शॉर्ट और प्रोलॉन्ग मतलब लंबा। ये जो डिजीज है ये शॉर्ट या प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय का किसका रिजल्ट है, तो मेल फंक्शनिंग का रिजल्ट है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इस तरह से आपका ये पैसेज खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिव्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। 9 से 14 तक आपका दिया गया है, जो लेटर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखिए आपका लेटर क्या बोला गया है कि फादर के पास मरने के लिए यहाँ पे लेटर लिखा गया है, बोला जा रहा है डियर पापा। तो ऑप्शन नंबर 9 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आई एम ग्लैड टू ब्लैंक्स योर लेटर। आई एम ग्लैड टू ब्लैंक्स योर लेटर, जहाँ पे 9 है वहाँ पे ब्लैंक समझिएगा, ठीक है ना। तो आई एम ग्लैड टू रिसीव या रिसीव्ड या रिसीव या रिसीविंग, क्या होगा बताइए। यहाँ देखिए ये ऑप्शन अलग अलग है। रिसीव, ये रिसीव हो गया, ये रिसीव का स्पेलिंग अलग है, ये रिसीव्ड है, रिसीविंग है। ग्रामर से चेक हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि आई एम ग्लैड टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बताइए। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। आप लोग इन्फिनिटिव जीरंट पार्टिसिपल पढ़े होंगे। तो यानी टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए ये क्या रिसीव्ड फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है, तो ये खत्म हो गया। रिसीविंग फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आवर स्कूल, 10 की जगह पे आप ब्लैंक समझिएगा, ठीक है। आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल, ठीक है। तो आवर स्कूल क्या हो जाएगा, हमारा स्कूल क्या कर रहा है, वाज या वर। तो हमारा है तो एक तरह से वर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, हिस्टोरिकल फॉर 11 की जगह पे आप क्या ब्लैंक समझिएगा, द डीपी वेकेशन। तो हिस्टोरिकल क्या फॉर फॉर यहाँ पे वेकेशन, एक तरह से वेकेशन, यहाँ पे टाइम की बात किया जा रहा है। तो टाइम के लिए हम लोग जो है यहाँ पे ड्यूरिंग द वेकेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग ये 12 में आते हैं। इस यहाँ पे बोला गया है कि वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, प्लीज़ अलो मी टू, यहाँ फिर से टू आ गया, ठीक है। प्लीज़ अलो मी टू ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर। तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो क्या वेंट फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। गोन भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, गोइंग भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही डी बचता है। एक ऑप्शन नंबर है इसका फर्स्ट फॉर्म वाला, केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हम सॉरी 13 में क्या बोला जा रहा है, पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं। 13 में बोला गया है कि प्लीज़ गिव मी बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम वेटिंग। 13 की जगह पे ब्लैंक से योर परमिशन। तो 13 की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, 13 की जगह पे आपका हो जाएगा फॉर योर परमिशन। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, इधर आप 14 मान लीजिए, यहाँ पे ब्लैंक्स यहाँ पे, ठीक है ना। 14 की जगह पे क्या है, ब्लैंक्स, ब्लैंक्स ब्लैंक्स लविंग सन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, योर लविंग सन या योर्स लविंग सन या योर्स ये वाला एपोस्ट्रोफ वाला या देयर लविंग सन। तो बताइए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग एक बार समझिएगा। यहाँ पे योर है, ठीक है, योर में अगर एस लगा रहे हैं तो यहाँ पे लविंग नहीं होना होगा, ठीक है, ठीक है ना। योर्स के बाद लविंग कभी होता ही नहीं है, तो क्या सही होता है, तो योर्स के बाद आपका क्या होना चाहिए, योर्स के बाद आपका लविंगली होना चाहिए, ठीक है। लविंग में एल वाई लगेगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन क्या ये यहाँ पे आपका लविंगली दिया हुआ है, तो लविंगली नहीं दिया हुआ है, लविंग दिया हुआ है, ठीक है। अगर लविंगली रहता तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होता, बी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे लविंगली नहीं है, इसीलिए ऑप्शन कट हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लविंग सन अगर ऐसा रहे कि ब्लैंक्स लविंग सन, ठीक है ना, लविंग सन या लविंग लविंग डॉटर या लविंग फादर या लविंग ग्रैंड मदर, कुछ भी रहेगा, तो लविंग के बाद अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे योर सही होता है। नेक्स्ट में बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्रामर से इसमें देखते हैं, ग्रामर दिया हुआ है। It has been raining since morning. This sentence is in simple past, simple present, present continuous, present perfect continuous। तो ये तो बहुत इजी है, यानी have या has, ठीक है। इसके बाद been प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइमिंग, ये किसका स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस का, तो ऑब्वियसली आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ही टीचेज मी इंग्लिश। तो आप इसको ऑप्शन से इजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस नहीं भी आता है तो आप देखिए ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई भी चीज़ अगर पैसिव वॉइस में अगर उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो टेंस इसका कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, टेंस इसका कभी भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, वही टेंस में रहेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। बस इतना छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है, वॉइस खत्म। आप कोई भी वॉइस ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
अब ये समझिए यहाँ पे ही टीचेज यानी क्या है, फिफ्थ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस V5 है, तो V5 प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो टेंस इसमें चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, तो पहला क्या है एम, चलिए ये भी क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? नहीं, ये पास्ट में आ गया, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है। तो अब देखिए, अब हम लोग ध्यान देंगे, तो ये एक ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ही टीचेज, अब मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है बताइए, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब देखिए, अब इसका सब्जेक्ट आई, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, डी का ही, तो सब्जेक्ट ये क्या होगा, आई होना चाहिए, तो ही यहाँ पे है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म। अब इसमें भी सब्जेक्ट आई है, इसमें भी आई है, ठीक है, एम एम थॉट इसमें भी है, इंग्लिश इंग्लिश। अब इसमें देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, और इसका ऑब्जेक्ट हर है, तो बताइए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम या हर, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना कि हर, तो यानी इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें और क्लियर होगा। देखिए, द पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, हु मेड दिस हॉर्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हु को यदि हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाय हुम होता है, क्या होता है इसका ऑप्शन, मतलब बाय हुम होना चाहिए, ठीक है ना। अब बाय हुम किसका दिया हुआ है, तो ए में बाय हु है, तो ऐसे ही कट गया, हुम भी कट गया, हु भी कट गया, बाय हुम किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऐसे ही हो गया ये। और अगर आप आगे देखना चाहेंगे, तो जैसे यहाँ पे मेड है, मेड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म चेंज टेंस होता है, इसका नहीं होता है। सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, वाज, तो देखो वाज किस में, इसमें वाज है, नहीं है, इसमें वाज है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो यानी इस तरह से भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और हु को तो हम लोग बाई हुम में चेंज करते हैं, यानी ऑप्शन बी, न कि हुम में, तो ये ऑप्शन कट। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द चिल्ड्रेन इन द पार्क, ये प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, द चिल्ड्रेन प्लेज इन द पार्क, चिल्ड्रेन तो प्लूरल है, इसके साथ प्ले होना चाहिए कि प्लेज होना चाहिए। अगर अगर यहाँ पे प्रेजेंट में ही बनाना है तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा, ना कि प्लेस होगा, ठीक है। प्लेस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस नहीं होगा, ये ऑप्शन कट हो गया। प्लेइंग, अगर प्लेइंग कभी भी सिंगल नहीं आ सकता, याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो आर प्लेइंग या वाज प्लेइंग, वाज तो सिंगुलर आ गया, तो ये नहीं होगा, तो आर प्लेइंग होगा यहाँ पे, ठीक है। कि इंसर्ट सुटेबल मॉडल, मॉडल्स को इसमें इंसर्ट करना है। वर्क हार्ड लिस्ट यू ब्लैंक्स फेल। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ये लिस्ट वाला वर्ड्स मिल जाए, लिस्ट लिस्ट LEST, हमेशा याद रखिएगा, जब भी लिस्ट वाला वर्ड्स मिले तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, शुड यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो बताइए लिस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है, तो ये आपका शुड राइट हो जाएगा। अब देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज या आर या हैज या वाज, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई गो टू डेली टुमोरो, टुमोरो टुमोरो क्या बात कर रहा है, टुमोरो, टुमोरो फ्यूचर का बात कर रहा है, तो एम खत्म हो जाएगा, हैव खत्म हो जाएगा। अब आई के साथ सेल या विल, तो मॉडर्न में विल भी क्या है, विल भी मान्यता, विल का भी मान्यता प्राप्त है कि आई के साथ आप विल लगा सकते हैं। बट यह इसका मतलब जो क्या मान लीजिए कि ये 50% है, जो ये 100% है, तो दो ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि सही है, जो 100% है उसी को करेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ सेल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, मुझे पता है वो जगह जहाँ वह रहती है, तो जहाँ हु, अब देखिए ध्यान से, हु, वेन या वेयर, तो प्लेस के लिए वेयर आएगा, ठीक है, जहाँ वे रहती है, तो यहाँ पे वेयर। अब ध्यान दीजिएगा, हु का कंसेप्ट शायद आपने पढ़ा होगा, हु जो है अगर जिस भी सेंटेंस में हु लगता है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है,
तो अब बताइए यहाँ पे, यहाँ तो सी ऑलरेडी सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हु कभी हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि हु सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ नजर आ रहा है? कहीं नहीं, तो इसलिए हु यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्लेस के लिए हमेशा, जैसे प्लेस के लिए हमेशा वेयर का यूज होता है, ठीक है ना। तो आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पे वह रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैसेज में। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पैसेज रीड करते हैं, क्या बोला जा रहा है। को बोला गया है कि गॉड ही रोट, वो लिखता है कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रह जाएंगे? भूखा रह जाएंगे, ठीक है। आई नीड 100 पैसोज, मुझे कितना पैसे की ज़रूरत है? 100 पैसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब दोबारा फसल को उगाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक के लिए जब तक कि क्रॉप्स उसमें नहीं उग जाते हैं, ठीक है। तो मुझे इसलिए कितने पैसे चाहिए? 100 पैसोज चाहिए। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि हेल स्टोन जो है क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा क्रॉप्स को। तो यहाँ पे हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड यहाँ पे हो जाएगा, या स्पॉइल हो सकता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ही रोट, वो लिखता है टू गॉड, मतलब जब भी हम लोग इन्वेलप पे लिखते हैं लेटर टू, यहाँ पे टू लिखते हैं ना एड्रेस, तो टू गॉड लिखता है ये इन्वेलप पे, लिफाफा पे। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर जो है लेटर को इनसाइड में रखता है, मतलब उसके अंदर रखता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो थोड़ा घबराए हुए। वेंट टू द टाउन, और शहर की ओर निकल पड़ता है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि लेंचो रोट द लेटर टू फ्रेंड के पास, पोस्टमैन के पास, पोस्टमास्टर के पास, या गॉड के पास? तो गॉड के पास वो लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो कितना? 100 रुपीज़ या 100 पैसोस? तो आप लोग अभी देखिए 100 पैसोस, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि लेंचोस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, लेंचोस का जो है क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गया है, किस चीज़ से बताइए? तो लॉक्टस से कीड़ा होता है, ठीक है, या एलिफेंट, या हेलस्टॉर्म से हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब बुक से आपका दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड? तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के? साउथ अफ्रीका, या साउथ अमेरिका, या कनाडा, या नॉर्थ अमेरिका? साउथ अफ्रीका। हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो बेस्ट फ्रेंड कौन थे? तो वेंडा एंड मैडी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द नेम ऑफ द ऑटर का नेम क्या होता है? तो मिक्की, या क्या होता है? आपको पता होगा ऑटर का नेम मिसबिल द ऑटर, चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि मिसबिल होता है, ठीक है, जो वाटर में रहना इसको पसंद है, ठीक है, एक वाटर क्रिएचर है, डिफरेंट क्रिएचर है, जो अननोन भी है ये, ठीक है, जिसका नाम ऑथर क्या रखते हैं? ऑटर, सॉरी, ऑथर जो है ऑटर का नाम मिसबिल रखते हैं, ठीक है। वाट डिड वाली विश, वाली क्या, मतलब वाली का क्या इच्छा था? तो बस राइड के लिए, या ट्रक राइड, या साइकिल राइड, या कार राइड? तो बस राइड। नेक्स्ट आपका है कि वाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किस लिए क्राई करता था, किस चीज़ को लेकर के? तो ड्रैगन क्यों रोया करता था? अ न्यू हाउस के लिए, या फॉर अ न्यू कार, या फॉर अ नाइस सेफ केस, या नन ऑफ दिस? तो आप लोगों को पता है कि फॉर अ नाइस सेफ केस के लिए वो एक अच्छा सुनहरा सुरक्षित पिंजरा के लिए रोते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है? द स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, बताइए स्वीट ब्रेड को क्या हम लोग बोलते हैं, किसके रूप में हम लोग जानते हैं? तो बोलिन हास, ठीक है, या स्पेलिंग थोड़ा सा ये है, बोलिन हास, ठीक है, बोलिन हास बोला जाता है वहाँ पे स्वीट ब्रेड्स को। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट वाज फ्लाइंग, उस मतलब एरोप्लेन का क्या नाम था जिसमें पायलट फ्लाई कर रहा था? तो डकोटा, ओल्ड डकोटा, आप लोग पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रिफिन डिस्कवर्ड मेडिसिन्स, तो ग्रिफिन कौन सा मेडिसिन डिस्कवर्ड करता है?
विजिबल होने का कि इनविजिबल, तो इनविजिबल होने वाला मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द हॉरेस डेनवी फाउंड, हॉरेस डेनवी जो है क्या पाता है, तो बुक्स पाता है। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स का हैंड में क्या था, तो ये एक क्या था, पिस्टल था। कि हाउ मच मनी डिड बिशंबर डिमांड्स एज डोरी, दहेज के रूप में बिशंबर कितना डिमांड करता है, तो 5,000 का, ठीक है। मटिल्डा किससे मैरिड शादी करती हैं, तो क्लर्क यानी क्लर्क से। व्हाट इज हरी सिंह फेरी सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, बताइए हरी सिंह जो जो थीफ होता है वो लड़का, वो अपना नाम हरी हरी सिंह रखता है, ठीक है ना। और इसका मालिक का नाम क्या होता है, अनिल, जहाँ पे वो मतलब रहता है, वहाँ से सबक सीखता है, फिर उसके बाद चोरी नहीं करता है। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा। तो हरी सिंह जो है फेयरली सक्सेसफुल हैंड बोला जाता है इसके लिए। तो फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या हुआ, वो स्टीलिंग में फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, ठीक है। हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, तो ये जो है कौन देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बताइए, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है 40 क्वेश्चंस का सेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।